हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली सास बहू और सालिग्राम जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए करते हैं कथा को शुरू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के पास ढेर सारी गाय भैंसें और बकरियां थीं, जिन्हें बुढ़िया माई रोज जंगल में चराने ले जाती थी और उनका दूध निकालती तथा बेचती थी। जो दूध बच जाता उससे दही, छाछ और घी बनाकर उसे भी भेजा करती थी। बुढ़िया माई का बेटा भी मेहनत मजदूरी करता था, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ साथ ही रोज सालिग्राम भगवान की पूजा किया करती थी और सुबह शाम सालिग्राम भगवान को भोग बना करके भोग लगाती। सालिग्राम भगवान की आरती करती और भजन कीर्तन करती। यही उसकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास में 1 महीने के लिए प्रयाग जाकर माघ स्नान करना चाहती थी। परंतु अब वह सोचने लगी, मेरे जाने के बाद घर का इतना सारा काम अकेले मेरी बहू कैसे करेगी। गाय भैंस और बकरियों को जंगल में चराने ले जाना, दूध निकाल कर बेचना, दही, छाछ, घी बनाकर बेचना और साथ में ही घर का सारा कामकाज भी करना। इसके अलावा मेरे सालिग्राम भगवान की भी सेवा और पूजा करनी है। बहू अकेली यह सारा कामकाज कैसे करेगी। यही सोचकर बुढ़िया माई उस दिन उदास बैठी हुई थी, क्योंकि उसके मन में तो था कि वह प्रयाग जाए और माघ मास का स्नान करे। शाम को जब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल मजदूरी करके घर आया तो उसने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। तो बोला, माँ क्या बात है, आज तुम कुछ उदास लग रही हो। जब बुढ़िया माई का बेटा अपनी माँ से पूछता है तो बुढ़िया 1-2 बार तो चुप रहती है। फिर बुढ़िया माई अपने बेटे से बोलती है, बेटा गोपाल, माघ का महीना चल रहा है। मेरा मन कर रहा है कि इस बार मैं माघ मास में जाकर प्रयाग में स्नान करूं। परंतु बेटा, मेरे जाने के बाद बहू का घर का सारा कामकाज अकेले कैसे संभालेगी। तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल अपनी माँ से बोला, माँ, अगर तुम्हारा मन प्रयाग जाकर माघ स्नान करने का हो रहा है तो तुम जरूर जाओ। तुम्हारी बहू तुम्हारे जाने के बाद घर का सारा कामकाज संभाल लेगी। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, बेटा तू एक बार अपनी पत्नी से भी पूछकर देख ले। तब गोपाल ने कहा, हाँ माँ, मैं अपनी पत्नी से अभी पूछ लेता हूँ। और वह अपनी पत्नी नंदिनी को आवाज लगा करके कहता है कि अरे ओ नंदिनी, जरा इधर तो आ। पति के बुलाने पर गोपाल की पत्नी नंदिनी आई। तब गोपाल ने अपनी पत्नी नंदिनी को पूरी बात बताई। अब बुढ़िया माई को बहू, जो बड़ी ही नेक और सीधी सादी थी, स्वभाव की बड़ी सरल थी, दुनियादारी की चालाकियों से नहीं आती थी, उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, अगर आपका मन माघ स्नान करने के लिए है और प्रयाग जाकर आप माघ स्नान करना चाहती हैं तो माँ जी आप जरूर जाइए। मैं आपके पीछे से आपके सभी काम कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने गाय भैंसों का पूरा कामकाज अपनी नंदिनी बहू को समझाया कि दूध, दही, घी बेचने भी जाना है। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद मेरे सालिग्राम भगवान को भी स्नान कराना है। उनकी पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, सुबह शाम आरती करके और फिर मेरे ठाकुर जी को भोग लगाना है। बहू ने सारा काम अपनी सासू माँ से अच्छी तरह से समझ लिया। तब बुढ़िया माई निश्चित हो गई और 1 महीने के लिए प्रयाग में माघ स्नान करने के लिए चली गई। अब दूसरे दिन से ही बुढ़िया माई की बहू सुबह जल्दी उठ गई, स्नान करके सालिग्राम भगवान को स्नान कराए, घी का दीपक जलाया, आरती की और भोग बना करके सालिग्राम भगवान को एक थाली में भोजन परोस दिया। एक लोटे में जल रख दिया और सालिग्राम भगवान से बहू बोली, हे सालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए और पानी भी पी लीजिए।
मैं आकर के जूठे बर्तन ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। ऐसा कह करके बुढ़िया माई की बहू नंदिनी गाय भैंस और बकरियों का दूध निकाल कर बेचने चली गई। जब नंदिनी वापस आई तो उसने देखा कि सालिग्राम भगवान के पास भोजन की थाली ज्यों की त्यों रखी हुई है। अब बुढ़िया माई की बहू ने सोचा शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई है, इसलिए ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, या फिर सालिग्राम भगवान को सासू माँ की याद आ रही होगी, इसलिए सालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया। तब थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई की बहू ने अपनी आंखें बंद कर ली और सालिग्राम भगवान की स्तुति करने लगी। बोली, हे ठाकुर जी महाराज, आज मेरी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप भोजन कर लीजिए। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने पर्दा नहीं लगाया, इसलिए भगवान ने भोजन नहीं किया होगा। तब नंदिनी तुरंत उठी और मंदिर में भगवान का पर्दा लगा करके बोली कि हे सालिग्राम भगवान जी, मैंने पर्दा लगा लिया है, अब आप भोजन कर दीजिए। आपको कोई नहीं देखेगा, मैं थोड़ी देर में फिर से आती हूँ, क्योंकि मुझे घर के बहुत से काम करने हैं। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चली गई और घर का काम समाप्त करके वह फिर से मंदिर में आई और पर्दा हटाकर देखने लगी तो भोजन की थाली भोजन जो कि तो रखा हुआ था। तब नंदिनी ने कहा, हे ठाकुर जी महाराज, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी सासू माँ तो पूरे 1 महीने के लिए प्रयाग माघ स्नान करने गई है। अगर आपको मेरी सासू माँ की याद आ रही है तो आप चिंता मत कीजिए, 1 महीने के बाद माँ जी वापस आ जाएंगी। फिर वही आपकी सेवा पानी और पूजा पाठ करेंगी, वही आपको भोजन भी परोसेंगी। अभी आप भोजन कर लीजिए। अगर आप इस तरह 1 महीने तक कुछ नहीं खाएंगे, भोजन भी नहीं करेंगे, तो आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। फिर मेरी सास आएंगी और आपको ऐसी हालत में देखेंगी तो मुझसे बहुत नाराज होंगी। अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। ऊपर बैकुंठ में बैठे सालिग्राम भगवान जी अब मन ही मन सोचने लगे कि यह बुढ़िया की बहू तो बड़ी ही सीधी सादी है। अगर यह पूरे 1 महीने तक भोजन नहीं खाएगी तो बेचारी बीमार पड़ जाएगी और इसकी हत्या का पाप मेरे सिर चढ़ेगा। मेरी वजह से इसने भी भोजन नहीं खाया है। तभी सालिग्राम भगवान ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया। छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग की धोती, कुर्ता पहने, हाथ में मुरली लिए और पाँव में चांदी के कड़े और गले में सोने का कंठा, हाथ में छोटी सी बांस की मुरली लिए हुए वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने पूरा भोजन खा लिया और जो लोटे का पानी था वह भी पी लिया। अब बुढ़िया माई की बहू से सालिग्राम भगवान बोले, बेटी, मैंने पूरा भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन कर लो। अब मैं तुम्हारी गाय भैंस और बकरियों को जंगल में चराने जा रहा हूँ। अब मैं शाम को ही घर लौटूंगा। तब बुढ़िया माई की बहू नंदिनी बोली, ठाकुर जी महाराज, आप क्यों हमारे मवेशियों को चराने जाएंगे? अगर मेरी सास को पता चलेगा तो वह मुझ पर बहुत नाराज होगी। तब सालिग्राम भगवान जी बोले, अरे नंदिनी, पूरा दिन मैं घर में ही रहूँगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। अगर मैं तुम्हारी बकरियां गाय भैंस चरा कर लाऊंगा तो मेरा पूरा दिन कट जाएगा। तब नंदिनी कुछ नहीं बोली। इस तरह सालिग्राम भगवान जी अब उनके सारे जानवरों को जंगल में चराने के लिए ले गए। शाम को सभी जानवरों को घर वापस ले आए और आते ही बोले कि नंदिनी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई की बहू नंदिनी ने सालिग्राम भगवान की बात सुनी तो उन्हें जल्दी से आसन पर बिठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी। गरम गरम दूध का कटोरा रखा, कटोरे में मक्खन और जो खाने में था सब परोस दिया। भगवान सालिग्राम ने भोजन खाया, मक्खन खाया, गरम गरम दूध पिया और वापस अपनी मूर्ति में चले गए। अब तो यह रोज की ही बात होने लगी। इस तरह पूरा माघ का महीना धीरे धीरे बीत गया और अब बुढ़िया माई का वापस आने का समय हो गया।
माघ स्नान करके बुढ़िया माई वापस अपने घर आई। घर आकर बुढ़िया माई सबसे पहले अपने घर में बने मंदिर में भगवान सालिग्राम के दर्शन करने के लिए गई। तो वहां पर उसने सालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं दिखी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू नंदिनी से पूछा कि बहू, मेरे सालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, माँ जी, आपके सालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को चराने जंगल में ले गए हैं। अब तो वह शाम को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई का माथा ठनका। वह नाराज होते हुए बोली, बहू, कहीं ठाकुर जी भगवान मूर्ति से निकलते हैं और हमारे मवेशी चराने वह जंगल में जाएंगे? बहू, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मेरे ठाकुर जी की मूर्ति को कहीं रख दिया है या फिर कहीं फेंक दिया है। देख बहू, सच सच बता, मेरे सालिग्राम भगवान कहाँ है? बुढ़िया माई अपनी बहू को जोर जोर से डांटने लगी। तभी बुढ़िया माई का बेटा गोपाल भी आ गया और बुढ़िया माई ने अपने बेटे की तरफ देखा। तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल कहने लगा, अरे माँ, तुम कब आई प्रयाग से? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा, मैं अभी आई हूँ और आते ही अपने सालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में आई हूँ। लेकिन बेटा, मैं देख रही हूँ कि मुझे कहीं भी सालिग्राम भगवान की मूर्ति नहीं मिल रही है। तेरी बहू बोल रही है कि इसने सालिग्राम भगवान को मवेशियों को चराने भेजा है। देख बेटा, मैं तेरे कहने पर ही प्रयाग माघ स्नान करने गई थी और मैंने घर का और सालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। अब तू ही अपनी पत्नी से पूछ कि मेरे सालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है। तब बुढ़िया माई के बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा कि नंदिनी, भगवान जी की मूर्ति कहाँ है? तब नंदिनी ने वही जवाब दिया जो उसने अपनी सास को दिया था। वे कहने लगी, देखो जी, भगवान जी की मूर्ति से निकलकर भगवान मवेशियों को चराने जंगल गए हैं। अब तो वे शाम को ही वापस आएंगे। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, सुन लिया गोपाल, कहीं मूर्ति से भी भगवान निकलते हैं? तब बुढ़िया माई का बेटा गोपाल बोला, माँ, जैसे आपने 1 महीने का धीरज रखा है वैसे ही शाम तक का और रख लो। अब सच्चाई पता चल जाएगी। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान सालिग्राम भी अब गाय भैंसों को लेकर घर लौट आए। आते ही बुढ़िया माई की बहू से बोले, अरे नंदिनी बेटी, गरम गरम रोटी, दूध का कटोरा और मक्खन दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ केवल बहू को ही सुनाई और दिखाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया माई और उसके बेटे को तो ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही सालिग्राम भगवान दिखाई दे रहे थे। तब बहू अपनी सासू माँ से बोली कि देखिए माँ जी, आ गए आपके सालिग्राम भगवान, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तब बुढ़िया माई और बुढ़िया माई का बेटा गोपाल बोला, नंदिनी, कहाँ है सालिग्राम भगवान? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। और तब बहू कहने लगी, देखिए सासू माँ, यहीं तो सामने खड़े हुए हैं, मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली, देख बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बहू हमें कितना पागल बना रही है। अब तो तू भी मेरे सामने खड़ा है। दोपहर से लेकर शाम हो गई, लेकिन यह बहाने पर बहाने बनाए जा रही है। अभी तक इसने सच्चाई नहीं बताई। माना कि इस पर काम का बोझ ज्यादा था, लेकिन इसने सालिग्राम भगवान की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है ताकि इसे मेरे सालिग्राम भगवान की पूजा ना करनी पड़े। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब बहू हाथ जोड़कर सालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आप मुझे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही आप मेरी सासू माँ और पति को भी दिखाई दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया माई और उनके बेटे को भी सालिग्राम भगवान के दर्शन हो गए और दोनों माँ बेटे भगवान के चरणों में गिर पड़े। बुढ़िया माई रोते रोते सालिग्राम भगवान से बोली, हे ठाकुर जी महाराज, मैंने अपनी पूरी उम्र आपकी पूजा में गुजार दी। आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और ना ही मेरा भोग स्वीकार किया। मेरी बहू ने 1 महीने माघ मास में आपकी पूजा पाठ करी और भोग लगाया, तो आपने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि उसका भोग भी स्वीकार किया और उसके जानवरों को भी जंगल में चरा करके ले आए और उसके घर में रहने लगे। तब सालिग्राम भगवान
बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे मात्र पत्थर की मूर्ति समझा था, लेकिन तेरी बहू ने मुझे एक जीती जागती आत्मा समझी, इसलिए मैंने उसे दर्शन दिए और उसके भोग को स्वीकार किया। हे बुढ़िया माई, तेरी बहू बहुत ही सच्ची है और बहुत भोली भाले है और बहुत ही सरल है। ऐसे लोगों पर ही तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ ठाकुर जी महाराज, मुझसे अपनी गलती का एहसास है। यह सच्चाई मानकर बुढ़िया माई हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए सालिग्राम भगवान से माफ़ी मांगने लगी। सालिग्राम भगवान अब जाते जाते बुढ़िया माई के घर को ठोकर मारकर चले गए, जिससे उनका घर सुंदर महल में बदल गया और घर में सब अन्न धन के भंडार हो गए। और 3 महीने के बाद ही बुढ़िया माई की बहू नंदिनी गर्भवती हो गई। उसे 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र ने जैसे बुढ़िया माई और बहू को दर्शन दिए, उनका भोग स्वीकार किया, वैसे ही हे ठाकुर जी महाराज, जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनको भी दर्शन देना, उनके भी भोग स्वीकार करना, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना। एक बार प्रेम से बोलिए, ठाकुर जी महाराज की जय, सालिग्राम भगवान की जय। इस तरह से इस कहानी का समापन हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।